उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री कुछ देर में अयोध्या पहुंच जाएंगे। 5 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वे रामलला का अभिषेक कर महाआरती उतारेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे अंगद टीला पर पहली बार श्रद्धालुओं व मेहमानों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के प्रथम वार्षिकोत्सव प्रतिष्ठा द्वादशी पर आज 13 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन 11 जनवरी को रामलला का महाअभिषेक, श्रृंगार भोग और प्राकट्य आरती होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक मुख्य समारोह आयोजित होगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तीनों दिन अंगद टीला पर रामचरितमानस का पाठ, रामायण प्रवचन, श्री राम जन्म कथा और सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। वहीं रामलला के दर्शनार्थियों के लिए महाप्रसादम का वितरण भी किया जाएगा। इसी कड़ी में श्री राम राम सेवा और बधाई गान के भी कार्यक्रम होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ समारोह के मौके पर तीनों दिन रामलला के सभी आरती पास और विशिष्ट दर्शन पास निरस्त रहेंगे। आरती के समय भी श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। ऐसे में दर्शन अवधि में करीब 1.5 घंटे की वृद्धि हो जाएगी। आज रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है और इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजन अर्चन करेंगे। अयोध्या में 3 दिन चलेगा यह दिव्य और भव्य उत्सव। प्राण प्रतिष्ठा पर हर ओर गूंजेंगे रामधुन की ध्वनि और इस उत्सव में देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे, दर्शन करेंगे। और आस्था के संग अयोध्या में भक्तों का एक साथ महासंगम देखने को मिलेगा। आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे, पूजन अर्चन करेंगे। और इस अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं। राम मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। देशी नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें, रामनगरी अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ को लेकर अयोध्या पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो गया है। 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी के उत्सव का उल्लास आज शनिवार को छलकने लगेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्सव का उद्घाटन करेंगे। वे 5 घंटे अयोध्या में ही रहेंगे। वे रामलला का अभिषेक कर महाआरती भी उतारेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे अंगद टीला पर पहली बार श्रद्धालुओं व मेहमानों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
बता दें, प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ समारोह के मौके पर तीनों दिन रामलला के सभी आरती पास और विशिष्ट दर्शन पास निरस्त रहेंगे। आरती के समय भी श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। ऐसे में दर्शन अवधि में करीब 1.5 घंटे की वृद्धि हो जाएगी। रामलला के प्रति प्रेम में विलप लोग आराध्य के दर्शन को पहुंच रहे हैं। और आज अयोध्या पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो चुका है। कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के प्रथम वार्षिकोत्सव प्रतिष्ठा द्वादशी पर शनिवार से यानी आज से 13 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन 11 जनवरी को रामलला का महाअभिषेक किया जाएगा। श्रृंगार भोग प्राकट्य आरती भी होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुख्य समारोह आयोजित होगा। इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तीनों दिन अंगद टीला पर रामचरितमानस का पाठ, रामायण प्रवचन, श्री राम जन्म कथा और सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। रामलला के दर्शनार्थियों के लिए महाप्रसादम का वितरण भी किया जाएगा। इसी कड़ी में श्री राम राग सेवा और बधाई गान के भी कार्यक्रम होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ समारोह के मौके पर तीनों दिन रामलला के सभी आरती पास और विशिष्ट दर्शन पास निरस्त रहेंगे। कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे अयोध्या। रामलला का अभिषेक कर उतारेंगे महाआरती। आस्था के संग अयोध्या में भक्तों का महासंगम देखने को मिल रहा है। रामनगरी अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ को लेकर अयोध्या पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो चुका है। 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी के उत्सव का उल्लास आज छलकने लगेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस महाउत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह आस्था का महापर्व है। प्राण प्रतिष्ठा की यह पहली वर्षगांठ पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। 3 दिन तक चलेगा यह दिव्य और भव्य उत्सव।
हर ओर गूंजेगी राम धुन की ध्वनि। अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचकर और रामलला की महाआरती उतारेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, ये जानना चाहेंगे कि वहां अभी कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, चूंकि पहला वर्षगांठ है और पूरी तरीके से अयोध्या को सजा धजा दिया गया है। अभी कुछ देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच जाएंगे, तो अभी कैसा माहौल है वहां पे, क्योंकि जगह जगह से वहां पे भक्तगण आ चुके हैं, जनसैलाब जुड़ चुका है वहां पे दर्शन के लिए। जी गौरव, बताइए। देखिए, आपको बता दें कि आज राम मंदिर का पहला वर्षगांठ है। रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए थे, तो आज पहली आरती जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतारेंगे। अभी कुछ ही देर में उनका अरुण खटोला अयोध्या पहुंचने वाला है। अगर हम रामनगरी अयोध्या की बात करें तो पूरी रामनगरी अयोध्या को सजाकर तैयार कर दिया गया है। तमाम वीआईपीओ का जमावड़ा होगा, हजारों हजार साधु संत पहुंच रहे हैं और तमाम प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। माना जा रहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन द्वादशी शुक्ल पक्ष के होने के नाते 11 तारीख से ये आयोजन 3 दिन तक चलने वाला है। 11, 12 और 13 तारीख तक ये आयोजन चलेगा। जी गौरव जी, और कौन कौन से मुख्य अतिथि में शामिल हो सकते हैं नए चेहरे? मुख्य अतिथि की अगर हम बात करें तो जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं और उसके बाद ब्रजेश पाठक भी शामिल हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो कुमार विश्वास भी आ गए हैं और तमाम प्रकार के कवि और सांस्कृतिक की बात की जाए तो तमाम प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं, जो कि आज वीआईपी जो है रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन उसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचकर जलाभिषेक कर आरती उतारेंगे। जी गौरव जी, सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सैकड़ों जनसैलाब एक साथ जुटेगा, महाआरती को साक्षात दर्शन करने पहुंचेंगे जनसैलाब, तो इसको लेके सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या तैयारियां की गई हैं प्रशासनिक तौर पे? देखिए, अगर हम सुरक्षा के रूप से बात करें तो सुरक्षा की अयोध्या में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। आधार कार्ड दिखाने पर अयोध्या में जाने की एंट्री मिल रही है। अगर बात की जाए कोई भी वाहन अयोध्या में प्रवेश कर रहा है तो उसकी चेकिंग हो रही है। तमाम प्रकार की एजेंसियों को लगाया गया है, चाहे हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, पीएससी की बात करें, आर्मी की बात करें, आरपीएफ की बात करें, तमाम सुरक्षा एजेंसियां तैनात है सुरक्षा को लेकर। गौरव जी, और क्या आपको विशेष वहां देखने को मिल रहा है जो इस उत्सव को और ज्यादा खूबसूरत बना देगा? देखिए, आपको बता दें कि सबसे ज्यादा रामनगरी की बात करें तो पूरी रामनगरी को दुल्हन की तरीके से सजाया संवारा गया है। जो जो मेन पॉइंट है अयोध्या एंट्री करने को, उसको पूरी तरीके से सजाया गया है। चाहे हम लता चौक की बात करें या अयोध्या के और मठ और मंदिरों की बात करें। अगर हम सरयू घाट की बात करते हैं तो तमाम प्रकार के सरयू घाट पर फूल मालाओं में पूरा घाट सजाया गया है और वहां पर आरती भी उतारी जाएगी, जो कि शाम को आरती भव्य और दिव्य होगी। जी गौरव जी, और कहां से भक्तगण जुट रहे हैं वहां पे? देखिए, भक्तगण की बात करें तो भक्तगण जो है बहुत दूर दूर से तमाम प्रदेशों के भक्तगण पहुंचे हुए हैं। अगर हम बात करें अन्य जिलों की तो अन्य जिलों से ही भक्तगण है। लाखों की संख्या में अभी तक बात की जाए तो रामलला का दर्शन पूजन कर चुके हैं और अभी भी जो है पूरी तरीके से राम भक्तों के जयकारों के साथ पूरी रामनगरी अयोध्या गूंज रही है और राम भक्त अपना दर्शन पूजन कर रहे हैं। गौरव जी, बहुत बहुत गौरव जी, ये भी जानना चाहेंगे कि वहां और किस तरह की गौरव जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम फिर से उनसे कोशिश करेंगे जुड़ने की। हम बात कर रहे हैं अयोध्या नगरी की, जो आज दुल्हन की तरह पूरी तरीके से सज संवर कर तैयार हो चुका है। आज पहली प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है, जिसे लेकर रामनगरी अयोध्या को सज धज कर दुल्हन के माफिक तैयार कर दिया गया है। अभी कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, रामलला की महाआरती करेंगे और इस पवित्र दिन पर देश दुनिया से श्रद्धालु जुट रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, उनका पूजन आरती में सम्मिलित होने के लिए। आज प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है, जिसे लेकर तमाम तरीके की तैयारियां कर दी गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जो भी भक्तगण जाएंगे उनको अपनी पहचान पत्र के द्वारा ही अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। सुरक्षा को पूरी तरीके से देखते हुए एक सुरक्षित माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की जनहानि ना हो पाए,
किसी को कोई असुविधा ना हो पाए। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी प्रशासनिक तौर पर भी पुख्ता करके रखे हुए हैं। आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है। श्रद्धा, आस्था और भक्ति का यह महापर्व पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा। अभी कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या नगरी पहुंच जाएंगे, रामलला की महाआरती उतारेंगे, उनका पूजन अर्चन करेंगे और यह कार्यक्रम 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी के उत्सव का आज भव्य स्वरूप झलकेगा। अयोध्या नगरी श्रद्धालु जगह जगह से पहुंच रहे हैं। देश से ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु एकत्र हो रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए, उनके पूजन अर्चन के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में अयोध्या नगरी पहुंच जाएंगे। करीब 5 घंटे अयोध्या में सीएम योगी रहेंगे। वे रामलला का अभिषेक कर महाआरती उतारेंगे, पूजन अर्चन करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे अंगद टीला पर पहली बार श्रद्धालुओं व मेहमानों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पहला वर्षगांठ है और इसे लेकर काफी दिनों से तैयारियां कर रहे थे। आज अयोध्या नगरी पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। रामलला की पूजन अर्चन के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु एकत्रित हो रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और इस पूरे कार्यक्रम को और भी सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासनिक तौर पर भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी भक्त को बिना आईडी के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई असुविधा ना हो। क्योंकि आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का आज पहला वर्षगांठ है और इसे भव्य और खूबसूरत बनाने में प्रशासनिक स्तर से भी लोग जुटे हुए हैं। अभी कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे अयोध्या नगरी। रामलला के प्रति प्रेम व विलंब में लोग आराध्य के दर्शन को पहुंच रहे हैं भक्तगण। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। उनकी खूबसूरती अलौकिक है। उनके दर्शन पूजन के लिए सिर्फ भारत नहीं, विदेशों से भी भक्तगण इकट्ठा हो रहे हैं उनके दर्शन के लिए, उनकी पूजन अर्चन के लिए। आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है, जिसे लेकर तैयारियां खूब जोरों शोरों से की गई हैं। पूरी अयोध्या नगरी को एक दुल्हन की तरह तैयार कर दिया गया है। अयोध्या में 3 दिन तक यह उत्सव चलेगा
और हर ओर गूंजेगी राम धुन की ध्वनि। हर भक्त राममय हो जाएगा। राम मंदिर में विराजमान बालक राम पीताम्बरी पहनकर दर्शन देंगे। रामलला की उत्सव मूर्ति व बालक राम के लिए दिल्ली में विशेष तरीके से वस्त्र तैयार किए गए हैं। इन वस्त्रों की बुनाई व कढ़ाई सोने चांदी के तार से की गई है। साथ ही जगह जगह चांदी की छाप भी बनाई गई है। रामलला के विराजमान होने के प्रथम वार्षिकोत्सव प्रतिष्ठा द्वादशी पर आज से 13 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें, पहले दिन 11 जनवरी को रामलला का महाभिषेक, श्रृंगार, भोग और प्राकट्य आरती होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुख्य समारोह आयोजित किए जाएंगे और इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। तीनों दिन अंगद टीला पर रामचरितमानस का पाठ, रामायण प्रवचन, श्री राम जन्म कथा और सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। रामलला के दर्शनार्थियों के लिए महाप्रसादम का वितरण भी किया जाएगा। इसी कड़ी में श्री राम राग सेवा और बधाई गान के भी कार्यक्रम किए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ समारोह के मौके पर तीनों दिन रामलला के सभी आरती पास और विशिष्ट दर्शन पास निरस्त रहेंगे। आरती के समय भी श्रद्धालु दर्शन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरती सिंह जुड़ चुकी हैं। आरती सिंह, आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह, जैसा कि अयोध्या नगरी आज पूरी तरीके से दुल्हन की माफिक तैयार कर दिया गया है और अभी कुछ देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं अयोध्या, तो इसको लेकर वहां किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या और तैयारियां की जा रही हैं? जी दीपिका जी, बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में व्यापक तैयारियां की गई है और VIP रोड की शाली करा दी गई, सूबे के मुख्य अधिकारी जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसमें जो है जो अभिषेक होगा वो सूबे के मुख्य अधिकारी करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे और कहीं ना कहीं गणेश पूजा के कार्यक्रम जो पहले कोई भी कार्यक्रम हो तो गणेश पूजा होती है वो भी सूबे के मुख्य अधिकारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके ही कंट्रोल द्वारा इसका उद्घाटन होना है। वो कुछ ही पल जब अभी कार्यक्रम चालू हो जाएगा, अनुष्ठान चालू हो रहा है वहाँ पे, तो ये रामनगरी का जो ये पल है ऐतिहासिक पल है, क्योंकि 1 साल पूरा हुआ भगवान शाम को बर्फों का इंतजार करने के बाद तभी मंदिर बना है और मंदिर बनने के बाद अब जो है अब 1 साल पूरे हुए जो है उसका प्राण प्रतिष्ठा का, तो उसके बाद एक कार्यक्रम चल रहा है, तो बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। यहाँ लोग भाव से विभोर हो रहे हैं, पूरी रात जो है राम के जयकारों से रामनगरी अयोध्या गूंज रही है और लाखों श्रद्धालु रामधाम अयोध्या पहुंच रहे हैं यहाँ और इसका लाभ उठा रहे हैं, पहुंच रहे हैं और जगह जगह पर जो है VIP पास और जितनी चीजें बंद कर दी गई है। लोग आम नागरिक की तरह जाकर के रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं और वहाँ पे जितने कार्यक्रम है सबका लाभ ले रहे हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां जो है रामनगरी अयोध्या तक पहुंच रही है, चाहे चहलवादा फोटोवाल हो, चाहे कप्ता फोटोवाल हो या फिर कहिए बड़े बड़े जो है संगीतकार यहाँ रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो ये पल करो कभी भुलाया नहीं है। जितने लोग हैं वो अयोध्या आकर के अपने जीवन को यहाँ खानी बना रहे, भगवान राम का दर्शन पूजन कर रहे हैं, तो ये पल जो है बहुत वो है। और यहाँ जितने लोग हैं पूरी तरीके से जो प्रशासन की व्यवस्था, यहाँ पर 4 चौबंद व्यवस्था की है, रोड को डाइवर्जन किया गया है, जितने VIP लोग आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं अलग से की गई, तो ये रामनगरी अयोध्या पूरी तरीके से यहाँ पे राममय नजर आ रही है। आरपी सिंह जी, ये भी जानना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ और अन्य और कौन से चेहरे दिखाई देंगे इस महाआरती में? जी आपको बताएं गाना हो यहाँ पे जो है जितने मंत्री हैं 2-4 मंत्री अपनी आ रहे हैं, उनका नाम भी अभी हुआ नहीं है। पूर्व शाही जी है जो वो यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे, बाकी और भी जितने मंत्री हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, बाकी ट्रक के जितने लोग हैं और सबके अलग अलग कार्यक्रम लगे हुए हैं और इसके बाद जितने मंत्री आएंगे वो अलग है। तो इनकी जिन लोगों का है अभी पूरी चीज जो स्टेशन में नहीं किया, धीरे धीरे करके अब नाम जो है उजागर करना चालू की है। जी
आरपी सिंह जी, ये भी जानना चाहेंगे कि वहां और किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी आपको बताते चले कि सुरक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था की गई। सभी रूट को डायवर्जन कर दिए गए। जितने रूट है बड़ी गाड़ियों को बाहर ही रोक दिए गए हैं और जो आम लोग, आम श्रद्धालु या वीआईपी लोग हैं, पैदल जाकर के रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है सीआरपीएफ और बेसब भी लगा दी गई है कि और राम मंदिर को पूरी तरीके से दुल्हन के बनाया गया है। आप अयोध्या जैसे प्रवेश करेंगे तो पूरी तरह से दुल्हन की तरफ तैयार है, साफ सुथरा। और जो है जैसे आप यहाँ अयोध्या प्रवेश करेंगे भाव तो पूरी तरह विभोर हो जाएंगे कि कहते हैं हम जो है नई अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। पूरी तरीके से गेट जो है फूलों से सजा हुआ है जहाँ पे, और हर जगह पे लिखा हुआ है कि रामनगरी। और तीर्थ क्षेत्र में जैसे जाएंगे वहाँ पे ये लिखेगा तीर्थ क्षेत्र आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। तो ये रामनगरी अयोध्या पूरी तरीके से दुल्हन के साथ सच के तैयार है। जो ये यहाँ जितने लोग आ रहे हैं वो भाव से विभोर हो रहे हैं। जी आरपी सिंह जी, ये भी जानना चाहेंगे कि कहां कहां से भक्तगण अभी तक अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं रामलला के दर्शन के लिए, और उनके लिए रुकने के, खाने पीने के भी क्या व्यवस्था की गई है वहां पे? पूरी व्यवस्था जो है अलग कर रहा है। तो मठ मंदिर पूरे खाली करवा दिए हैं। प्रशासन होटल भी लगभग खाली करा दिए गए। जो बाहर से होटल लेना चाहेंगे उनके लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, और जो होटल नहीं लेकर मठ मंदिर में रहना चाहेंगे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था मठ मंदिर वाले अपने तरफ से कर रहे हैं। और ट्रस्ट जो है अलग व्यवस्था अपना कर रहा है। जितने भी राम भक्त आ रहे हैं उनके लिए उनकी अलग व्यवस्थाएं। और पूरे देश के लोग इसमें रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुंभ मेला वहाँ भी है, वहाँ पे भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये जो है महाकुंभ का समागम है। कहीं ना कहीं जो पूरी अयोध्या जो है कि तुम्हें महाकुंभ में परिवर्तन होती जा रही है। हर तरफ से श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं, अपने जीवन को बना रहे हैं। आरपी सिंह जी, ये भी जानना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम कितने बजे से शुरू हो जाएगा और यह कार्यक्रम कितने दिनों तक चलता रहेगा? जी आपको बताते चलिए ये कार्यक्रम 11, 12, 13 3 दिन कार्यक्रम है और 3 दिन में अलग अलग शक्तियां आ रही हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गायन का कार्यक्रम और कल जो कविता कोटवाल और अनुराधा कोटवाल रहेंगी। बाकी और भी ऐसे महान हस्तियां जितने लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तो वो आकर के हर दिन का प्रोग्राम अलग अलग है। 2 प्रोग्राम तो राम मंदिर के अंदर है, बाकी प्रोग्राम तो बाहर के उसी के राम मंदिर के गेट के बगल लगा हुआ है। जो आम आदमी है, राम भक्त है, वो भी जा करके उसका आनंद उठा। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था यहाँ पर बहुत चालू कर रखा है और खाने पीने की व्यवस्था अलग कर रखा है। और जितनी चीजें हैं यहाँ पे व्यवस्था एकदम वीआईपी मूवमेंट का अलग व्यवस्था कर रखा है। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या में जितनी व्यवस्थाएं बहुत सुटेबल तरीके से की गई है कि कोई आदमी को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो आराम से दर्शन पूजन करेगा और जो जीवन हर तरफ जितनी व्यवस्था यहाँ पे सुटेबल रूप से कर दी गई। आरपी सिंह जी, भी जानना चाहेंगे, चूंकि बहुत दिन पहले भी ये बात आई थी कि रामलला के वस्त्र निर्धारित किए जाएंगे, वहां आरती पूजन करने वाले जो पंडित हैं उनके भी वस्त्र निर्धारित किए जाएंगे, तो आज विशेष क्या रहेगा? जी आपको बताते चलिए जो जितने पंडित आए थे उनसे सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है। उनको जो 3 महीने पहले से ट्रेनिंग दिए जा रहे थे। आज वो धीरे धीरे करके परफॉर्म हो गए हैं। अब दिन वाइज जो है पंडित रखे जाएंगे, क्या ड्रेस, कौन सी ड्रेस आज पहनेंगे, कौन सी ड्रेस पहले, दिन के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से जो ट्रस्ट निर्धारित करेगा वो ड्रेस पहने जाएंगे। तो उसकी व्यवस्था को लेकर के कैसे पूरी भूमिका बना ली है। आज से जो है पूरी चीज लागू कर देगी कि जितने पुजारी किए गए थे उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, क्या क्या करना है पूरा उनका वो हो गया है। आज के जो कार्यक्रम पूरा लागू हो जाएगा। आरपी सिंह ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अयोध्या में किसी भक्त से आपकी बातचीत हो पाई है इस वक्त, क्योंकि हम उनसे डायरेक्ट जानना चाहेंगे कि उनकी इस बारे में क्या सोच है, वो कितना खुश हैं अयोध्या आकर। जहाँ जितने श्रद्धालु आ रहे हैं वो भाव से विभोर हो रहे हैं। पूरी रात बता रहे हैं, हम लोग पूरी रात जगे हैं। वो जो है राम मंदिर के गेट के सामने राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं, खड़े होकर के वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी चीजें हैं वो अभी वीडियो क्लिप टीवी चैनल को पहुंच रहा है। जितनी चीजें हैं कि रात भर जितने कार्यक्रम चले हैं, जो आम जनमानस आकर के राम मंदिर के ठीक सामने हाथ जोड़ करके राम सीताराम कर रहा है। और जितने यात्री आ रहे हैं वो भी भाव से विभोर माथ पे चंदन लगाए हुए हैं और रामनामा ओढ़े हुए हैं, राम के जयकारों से नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये राम की नगरी अयोध्या जो है पूरी तरीके से सनातन धर्म के विश्व में डंका बजाने का कार्य कर रही है। आरपी सिंह जी ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ क्या विदेशों से भी भक्तगण जुट रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए? जी आपको बता देते हैं पूरा साल दिन विदेशी लोग आए हुए हैं। आज भी उपलब्ध है यहाँ पे अलग अलग
आकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। विदेशी का हर तरफ से लोग, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर आदमी जो है अब रामनगरी अयोध्या आना चाहता है और भगवान राम का दर्शन करना चाहता है। जितने लोगों ने अपना इंतजार दे दे करके खत्म किया है, तो हर आदमी रामनगरी अयोध्या, विदेश से चाहे यहाँ के लोग हों, हर आदमी पहुंच करके रामनगरी में दर्शन पूजन कर रहा है। और क्या विशेष देखने को मिल रहा है अयोध्या नगरी में? किस तरीके से और भव्य तैयारियां की जा रही हैं और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं भक्तगणों के लिए? भक्तगणों के लिए यहाँ बिल्कुल व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है, गैस की व्यवस्था की गई, जो गैस लोग हाथ फेंकेंगे हर चौराहे पे लगे हुए हैं। और प्रशासन ने जगह जगह पर पानी की और खाने की व्यवस्था की है कि यहाँ पे जितने राम भक्त आए कहीं कोई तकने। और हर मठ मंदिर जो है पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं कि जितने भक्त आएंगे उनको निःशुल्क जो है की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था की गई है। तो अब रामनगरी अयोध्या में ये कोई नहीं रहेगा, ना भूखो सोएगा और ना यहाँ पे रहने की किसी को दिक्कत होगी। और जितने यहाँ पे जितने पदाधिकारी हैं या फिर कई समाज के भी हैं, पूरी रात कंबल बांट रहे हैं। जो लोग मिल रहे हैं उनको कंबल उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर रहने की व्यवस्था नहीं चले टेंट सिटी में तो उनको व्यवस्था कर रहे हैं। और कम से कम यहाँ के जो नगर निगम के लोग हैं, वो जो बाहर से लोग मिलते हैं तो उनको गाड़ी में बैठा ले जा करके रेल बसेरे में उनका कराते हैं या फिर अलग अलग व्यवस्था करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी यात्री बाहर न सोएगा न उतरेगा। ये प्रशासन का पहले से व्यवस्था है। तो यहाँ पे जितनी व्यवस्थाएं पूरी और जिसकी निगरानी खुद सूबे के मुखिया विभाग अपनी निगरानी कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। आरपी सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे अयोध्या नगरी के बारे में।